बिहार के शिवपुरा जिले का एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसे कपड़े पहनने से ज्यादा पुलिस की वर्दी पहनने का शौक था। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे। पिता दूध का काम करते थे, माँ घर संभालती थी। घर में और भाई बहन भी थे और वो सभी अच्छी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन माता पिता की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो सभी बच्चों को हायर एजुकेशन दे सकें। ऐसे में किसी न किसी को कुर्बानी तो देनी ही थी। किसी जमाने में चिकन शॉप में काम करने वाला ये बच्चा किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं देना चाहता था। फिर चाहे जिंदगी में कितनी बड़ी दुख या तकलीफें ही क्यों ना आ जाए, चाहे पुश्तैनी जमीन ही क्यों ना बिक जाए, चाहे उसकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए दूसरे भाई को अपनी ही पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। बेहद इमोशनल कर देने वाली इस कहानी को आप फिल्मी मान सकते हैं, लेकिन ये कहानी सच है और ये कहानी है बिहार के सब इंस्पेक्टर हैदर अली की। बिहार के आबकारी डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हैदर अली का जीवन आज जितना खुश और संतुष्ट दिखता है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हैदर के पिता गांव में दूध का काम करके अपने परिवार को चलाते थे। साल 2012 तक जब हैदर ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो उसे पता चला कि उसके परिवार के ऊपर काफी कर्ज है। बचपन से ही बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते और उनकी इच्छाओं को पूरा करते करते कब हैदर के पिता इतने बड़े कर्जे में आ गए कि उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन अब हैदर के ऊपर ये जिम्मेदारी आ चुकी थी कि उसे अपने परिवार को सपोर्ट करना है। लेकिन हैदर की दुनिया में एक तरफ परिवार की मजबूरी थी और दूसरी तरफ सरकारी पुलिस की वर्दी पाने का जुनून। हैदर जिस दोराहे पर खड़े हुए थे वहाँ पर उन्हें किसी एक को चुनना था, लिहाजा उन्होंने अपने उस जुनून को चुना जिसका ख्वाब वो बचपन से देखते थे। हैदर ने दिल्ली आने का फैसला लिया, जहाँ पर उन्होंने चिकन शॉप पर मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों की भी मदद कर सके। लेकिन नाइट शिफ्ट में मजदूरी करने के बाद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार हैदर हिम्मत हार गए और वापस गाँव लौट आए। परिवार में हर कोई जानता था कि हैदर खूब पढ़ाई करना चाहता है। हैदर ये चाहता है कि वो पुलिस की वर्दी पहने, लेकिन परिवार की मजबूरियों के चलते हर किसी के हाथ बंधे हुए थे। आखिरकार परिवार ने ये फैसला लिया कि हैदर की पढ़ाई के लिए पुश्तैनी जमीन को बेच दिया जाएगा। उनकी माँ और बहन ने भी अपने कुछ गहने बेच डाले। आसपास के लोगों ने हैदर के परिवार को ऐसा करने के लिए काफी बुरा भला भी कहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका परिवार बेकार में पैसे बर्बाद कर रहा है, जबकि वो अपने बेटे को किसी खाड़ी देश में भेजकर उसकी नौकरी लगवा सकते थे। और यही मानना था पूरे गाँव के लोगों का, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही होता है। वहाँ पर लड़कों को बड़ा होने पर पैसा कमाने के लिए खाड़ी देशों में नौकरी के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन हैदर इसके लिए तैयार नहीं थे और न ही उनका परिवार। उन्होंने लोगों की एक नहीं सुनी और हैदर की पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन पारिवारिक समस्या ने एक बार फिर से हैदर का रास्ता रोक डाला। अब परिवार के पास बेचने को कुछ नहीं था और हैदर को पढ़ाई करनी थी, लिहाजा छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और कहा कि भाई तुम पढ़ो, मैं खाड़ी देश जाकर नौकरी करूंगा। यकीनन हैदर के लिए ये पल बेहद इमोशनल कर देने वाला था, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते ये फर्ज उनका था। लेकिन छोटा भाई ये जानता था कि बड़े भाई का सपना बहुत बड़ा है और वो बचपन से इसी सपने को देख रहा है। हालांकि उनके छोटे भाई भी खूब पढ़ाई करके IPS ऑफिसर ही बनना चाहते थे, लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई के सामने अपनी इच्छा को कुर्बान कर दिया और पैसे कमाने के लिए खाड़ी देश में चला गया और हैदर अपनी पढ़ाई की तैयारी के लिए पटना आ गए। साल 2012 के आखिर में हैदर ने RPF सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया। इस एग्जाम में वो पास हो गए। फिजिकल में भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन सिर्फ आधा सेंटीमीटर से सीना माप में रह गए। हैदर की जिंदगी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। 3 साल बाद उन्होंने बिहार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। लगातार दूसरी बार वो अपने मकसद में पीछे रह गए। इसके बाद उन्होंने एग्जाम्स की तैयारी छोड़ दी और उन्होंने दिल्ली आकर जामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। गाँव से पढ़ाई करने की वजह से हैदर ने सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की हुई थी, लेकिन जब वो दिल्ली आए तो सब कुछ अंग्रेजी में था। इसकी वजह से हैदर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साल 2018 में हैदर ने एक बार फिर से सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया। इस बार भी उन्होंने प्री और मेंस दोनों क्लियर किए, लेकिन फिजिकल टेस्ट के समय उनकी तबीयत खराब हो गई और वो दौड़ में 1 सेकंड से चूक गए। हैदर की जिंदगी का ये सबसे बड़ा झटका था। इस बार वो पूरी तरह से सुनिश्चित थे कि वो एग्जाम पास कर ही लेंगे, लेकिन एक बार फिर से ऐसा न हो पाया। हैदर की हिम्मत टूट चुकी थी, घर वालों के सपने बिखर चुके थे, पूरा परिवार दुखी था। माँ ये खबर सुनते ही ऐसे रोई जैसे हैदर मर गए हों। उस दिन परिवार ने पहली बार पिता की आंखों में आंसू देखे थे। ये वो समय था जब पूरा परिवार बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहा था। लोग उन्हें तरह तरह के ताने दे रहे थे कि उन्होंने अपने पैसे बर्बाद कर लिए, बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में पुश्तैनी जमीन बेच दी और बच्चा बाहर जाकर लोफरगिरी कर रहा है और बहाने बना रहा है कि वो पढ़ रहा है। एक बार फिर से लोगों ने परिवार को यही सुझाव दिया कि आपका बेटा लोफर हो गया है, इसे खाड़ी देश भेज दो और नौकरी करवाओ। लोगों की इन सब बातों ने हैदर को और मजबूत बना दिया। नौकरी की टेंशन
उन्हें नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये डर जरूर सता रहा था कि वर्दी पाने का उनका जुनून कहीं एक ख्वाब ही न रह जाए। लेकिन फिर भी हैदर ने हिम्मत नहीं हारी। लोग उन्हें सुझाव देते थे कि वो हर तरह के सरकारी पेपरों के एग्जाम भरे, लेकिन हैदर सिर्फ सब इंस्पेक्टर के ही एग्जाम भरते थे। कुछ समय बाद जब परिवार इन सब चीजों से उबरा, तब एक बार फिर से हैदर के पिता ने हैदर से बात की और उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि फिर से तैयारी करो और एक मिसाल बनो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस बात की मिसाल बनोगे, कामयाबी की या नाकामयाबी की। हैदर एक बार फिर से सिर पर कपड़ा बांधे अपने सपने को पूरा करने के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। साल 2019 में हैदर ने बीपीएससी और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दोनों के एग्जाम दिए। बीपीएससी के मेंस एग्जाम्स में वो कुछ नंबरों से इस बार भी चूक गए, लेकिन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग परीक्षा के सारे लेवल्स उन्होंने पास कर लिए, सिवाय फिजिकल टेस्ट के। फिजिकल टेस्ट से पहले हैदर ने ये डिसाइड किया कि वो इस बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो इस बार भी फेल हो गए तो उनका परिवार इस बार ऐसा टूटेगा जिसे वो कभी जोड़ नहीं पाएंगे। सारे पेपर्स क्लियर होने के बाद हैदर को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार भी शायद किस्मत को वो मंजूर नहीं था जो हैदर चाहते थे। फिजिकल टेस्ट से ठीक एक हफ्ता पहले हैदर को टाइफाइड हो गया। हैदर के सपने चकनाचूर हो गए। हैदर को न जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, लेकिन इरादे अभी भी बुलंद थे, क्योंकि अब ये ऐसी स्थिति थी जब करो या मरो, बस दो ही रास्ते थे उनके पास। लिहाजा हैदर ने डॉक्टर से दवाई ली और फिजिकल टेस्ट के लिए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन हैदर ने उनकी एक नहीं सुनी। फिजिकल टेस्ट में उन्हें 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करना था। वो फिजिकली फिट नहीं थे, मेंटली भी थोड़े से वीक थे, लेकिन बावजूद इसके हैदर ने अपना पूरा दम खम लगा दिया इस फिजिकल टेस्ट के लिए। इस बार वो फिजिकल टेस्ट में ऐसा दम लगाकर दौड़े कि आखिरकार उन्होंने इस दौड़ को पूरा कर ही लिया और खाकी वर्दी पाने के अपने बचपन के सपने को आखिरकार पूरा कर लिया। घर वालों को जब हैदर के इस रिजल्ट के बारे में पता चला और ये पता चला कि हैदर की सरकारी नौकरी लग गई है, तो इस बार भी घर वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार जो आंसू उनकी आंखों में थे वो खुशी के थे। तो ये थी बिहार के सब इंस्पेक्टर हैदर अली की कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपको दिल से पूरी तरह से मोटिवेट किया होगा। अगर वाकई किया है तो वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस लेकर हम आपसे बार बार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।